बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन से सीखिए बड़े भाई का अदब। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से एक मर्तबा किसी शख्स ने कुछ मांगा तो आपने फरमाया कि 3 सूरतों के अलावा किसी से मांगना भी जायज नहीं। या तो बहुत ज्यादा कर्जे में हो, या तो फकीर बना देने वाली गुर्बत आ गई हो, और या तो बहुत ज्यादा जुर्माना लगा हो। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि मैं इनमें से एक वजह से आया हूँ। तब आपने उसके लिए 100 सोने के सिक्के देने का हुक्म फरमाया। फिर उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से कुछ मांगा तो आपने भी भीख मांगने के मुतालिक उससे वही बातें फरमाई जो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाई थी। उस भिखारी ने वही जवाब दिया जो वो हजरत इमाम हसन को दे चुका था। तब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया कि भाईजान ने तुम्हें क्या अता फरमाया है? तो उसने अर्ज किया कि 100 दीनार। तब आपने बड़े भाई से बराबरी न करते हुए सिर्फ उसे 99 दीनार अता फरमा दिए। फिर वो शख्स हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया और भीख मांगने लगा तो आपने बगैर कुछ पूछे ही उसे 7 दीनार दे दिया। उसने इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास जाने और उनकी अता का सारा वाकया बयान किया तो हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ताज्जुब है तुझ पर कि तुम मुझे उनके बराबर बना रहा है। बेशक वो दोनों तो इल्म और माल के दरिया हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब सब मगफिरत हो। ऐ आशिकाने सहाबा व अहले बैत, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का अपने प्यारे भाई इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत का अंदाज और अदब ताजीम तो देखिए। काश हम भी अपने बड़ों का अदब करें। इस्लाम में बड़े भाई का बड़ा मकाम है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसे वालिद का हक औलाद पर। एक बार किसी वजह से हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु में बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जब पता चला कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान किसी मामूली सी बात की वजह से नाराजगी हो गई है जिसकी वजह से दोनों में बातचीत बंद है, तो मैंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से अर्ज किया कि लोग आप दोनों हजरात को अपना लीडर अपना पेशवा मानते हैं और आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब आप अपने बड़े भाईजान के पास जाकर उनसे बातचीत कीजिए क्योंकि आप उनसे उम्र में छोटे हैं। इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान न सुना होता कि सुलह में पहल करने वाला जन्नत में भी पहले जाएगा तो मैं जरूर उनकी खिदमत में पहले हाजिर होता, मगर मैं ये पसंद नहीं करता कि मैं उनसे पहले जन्नत में जाऊं। ये सुनकर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये बात सुनकर मैं इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के पास हाजिर हुआ और उन्हें सारा माजरा बताया तो इमाम हसन ने फरमाया कि मेरे भाई ने सच कहा। फिर आप खड़े हुए और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के पास आकर उनसे बातचीत शुरू कर दी। ऐ आशिकाने सहाबा व अहले बैत, इस वाक़े से हमें भी सबक हासिल करना चाहिए कि इतने बड़े लोगों में भी लड़ाई हो जाती है या कुछ वजहों से बातचीत नहीं होती, लेकिन वो लोग बच्चों की तरह तुरंत एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस, हम लोग अगर किसी बात की वजह से बोलना बंद करते हैं तो उसको हम सुलझाने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि मरते दम तक अपनों से ही बातचीत बंद कर देते हैं और दुश्मनी निभाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वाक़ये से कुछ सीख मिली होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।